हिंदुस्तान टाइम्स ने, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, इंडिया टुडे ने, इन सभी ने एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड अभी फिलहाल में आर्टिकल्स ये पब्लिश किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल GASP's एयर क्वालिटी इंडेक्स एट 475 वेरी सीवियर कैटेगरी में अभी यहाँ पर दिल्ली का एयर पोल्यूशन चल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 16 पे पहुंच गया मुंडू में और ये कैटेगरी है। बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स सफ़र SAFAR सफ़र स्टबल बर्निंग स्मोक टेम्परेचर इन्वर्सन। ओके, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन पर बन ही जाते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, SAFAR का जो फुल फॉर्म है ये क्या है, स्टबल बर्निंग क्या होती है, इस तरीके से इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेंस में अगर बात करें दिल्ली एयर पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेज और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स रख रही है, ये सब अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बात करते हैं आगे। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि दिल्ली एयर पोल्यूशन अरविंद केजरीवाल अनाउंसेस क्लोजर ऑफ स्कूल्स एट AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्जन। ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ही मतलब सीवियर कंडीशन में कैटेगरी में जा रहा है, इसलिए 2 दिन की छुट्टी का 2 दिन की छुट्टी अनाउंस की गई थी। एटलीस्ट 18 आउट ऑफ 37 मॉनिटरिंग स्टेशंस इन दिल्ली रिकॉर्डेड एयर क्वालिटी इंडेक्स इन सीवियर कैटेगरी। 37 मॉनिटरिंग स्टेशंस में से 18 जो है मतलब सीवियर कैटेगरी में है, तो इसलिए इसी कारण से अरविंद केजरीवाल जी ने 2 दिन की स्कूल की छुट्टी का अनाउंसमेंट किया था। अकॉर्डिंग टू द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें इनके फुल फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं। CAQM इसका फुल फॉर्म क्या है, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ग्रेप क्या है, द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन। डिवाइड कर दी, जैसे 200 से ऊपर होता है तो वेरी पुअर, स्टेज 1 की कैटेगरी में 300 से ऊपर जाता है 300-400 के बीच में रहता है तो वेरी पुअर। इस तरीके से इसमें कैटेगरी डिवाइडेड है। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स इन दिल्ली ड्यूरिंग विंटर। ठंड के टाइम पर दिल्ली में इतना पॉल्यूशन क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो एक कारण तो ये भी हो सकता है कि स्टबल बर्निंग होती है। कारण ये भी हो सकता है कि स्टबल बर्निंग क्या होता है, जितने भी खेतों में पराली जलाई जाती है उसे स्टबल बर्निंग कहते हैं। जैसे खेत में दूसरी फसल को उगाने के लिए पहली वाली फसल से जितना भी रेसिड्यू रहता है बचा हुआ, उसे जलाते हैं, तो उसी ही पराली कहते हैं कि पराली जलाते हैं। तो उससे जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है वही स्टबल बर्निंग कहलाता है और उसी से हवा में पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सफ़र SAFAR इन 2021 स्टबल बर्निंग्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिल्ली पॉल्यूशन वॉज 25%। अब जो सफ़र है, जो द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च SAFAR, ये क्या है, एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इंट्रोड्यूस किया है। और ये क्या काम करता है, एयर क्वालिटी को मेजर करने का काम करता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में। स्टबल बर्निंग में जितने भी जैसे पॉल्यूटेंट जितने भी जो जलाते हैं, खेतों की रेसिड्यूज जलाते हैं, क्रॉप के रेसिड्यूज जलाते हैं, वो सब उससे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में इकट्ठे हो जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं पॉल्यूटेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड से, मीथेन है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, ये पॉल्यूटेंट्स हवा में जाके हवा को पूरा पॉल्यूट करते हैं। VOC वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग केमिकल्स होते हैं जो कि पेट्रोल डीजल व्हीकल्स से रिलीज होते हैं। इससे एयर क्वालिटी और ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये नेचुरल भी ओरिजिन होते हैं। ठीक है, अब दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि विंड डायरेक्शन है दिल्ली में, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आती है। विंड डायरेक्शन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द दिल्लीज एयर पॉल्यूशन। ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर मंथ। जो भी स्टबल बर्निंग होती है हरियाणा और पंजाब में, उससे जो वहाँ पर जो धुआं होता है, स्मोक क्रिएट होता है, वो वहाँ तो रहता ही रहता है और वो हवा के साथ दिल्ली में भी एंटर कर जाता है। ठीक है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द स्टडी, एक स्टडी के द्वारा कंडक्ट किया गया, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा जो स्टडी हुई थी, उसमें यह रिकॉर्ड आया है
कि 72% ऑफ दिल्ली विंड्स इन विंटर कम्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑन 25 अक्टूबर 2023 द एयर क्वालिटी इम्प्रूव्ड मार्जिनली when the wind changed direction from north to नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। जैसे ही हवा का रुख चेंज हुआ, थोड़ा सा जो पॉल्यूशन है वो कम हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि विंड डायरेक्शन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉल्यूशन में। ठीक है। अब बात करते हैं, वो थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि व्हीकल्स है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स भी ज़्यादा हैं। तो इस कारण से जो भी व्हीकल्स से जितने भी हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स निकलते हैं, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल इमिशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री दिल्ली में इनसाइड और आउटसाइड दिल्ली में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे जो भी पॉल्यूशन, जो भी बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स है और जो भी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, उनसे भी पॉल्यूशंस बढ़ता है। ठीक है। फिर बात करते हैं फोर्थ रीज़न भी ये भी हो सकता है कि डस्ट स्टॉर्म्स हैं, फायर क्रैकर्स हैं, जो भी अभी दिवाली पर फायर क्रैकर्स का यूज़ करते हैं, तो उससे भी ठंड के टाइम पर ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है। अब इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल दिल्लीज पॉल्यूशन, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं दिल्ली के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ग्रीन वॉर रूम, a 9-member team that monitors that the actions taken by 20 government agencies against pollution on a real-time and daily basis। 9 मेंबर्स की टीम बनाई है जो कि मॉनिटर करती रहती है। ठीक है। स्टेशन एंटी पोल्यूशन कैंपेन चलाया दिल्ली गवर्नमेंट ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। इसमें जितने भी पौधारोपण वगैरह है, इन सब सच इनिशिएटिव्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। ग्रीन दिल्ली ऐप में and a mobile app that allows citizens to report any instances of pollution such as garbage burning, industrial emissions और traffic congestion। ठीक है। इसमें सिटीजन्स को रिपोर्ट करने की फैसिलिटी मिल जाती है कि कोई भी गार्बेज, कचरा वगैरह कुछ भी चला रहा है या फिर इंडस्ट्रियल इमिशंस को कुछ ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें सिटीजन्स रिपोर्ट कर सकते हैं। बायोडिकम्पोजर, अ सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय PUSA इंस्टीट्यूट दैट helps farmer decompose the crop residue in their fields without burning it। अब इसमें बायोडिकम्पोजर का भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेइंग, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री स्प्रेइंग ऑफ बायोडिकम्पोजर इन दिल्लीज फार्मलैंड। ठीक है। वाटर स्प्रिंकलर का भी यूज़ कर सकते हैं, पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इंडस्ट्री पॉल्यूशन का भी जो है उस पर मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। द मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल साइट्स एंड इंश्योरिंग दैट दे यूज़ क्लीन एंड ऑथोराइज्ड फ्यूल। ठीक है। गवर्नमेंट को ये मॉनिटर्स करते रहना चाहिए कि इंडस्ट्री जो भी है वो एक क्लीन और ऑथराइज्ड फ्यूल का ही यूज़ करे, जिससे कि पॉल्यूशन ना हो। ठीक है। The government has also extended piped natural gas (PNG) to industries and set up the country's first e-waste eco park in Delhi। स्मोक टावर का भी यूज़ कर सकते हैं। द इंस्टॉलेशन ऑफ स्मोक टावर दैट यूज़ लार्ज फैंस एंड फिल्टर्स टू प्योरीफाई द एयर, हवा को प्योरीफाई करने के लिए, फिल्टर करने के लिए हम फैंस का यूज़ भी कर सकते हैं, स्मोक टावर का यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट स्मोक टावर हैज़ बीन सेट अप एट कैनॉट प्लेस एंड हैज़ शोन पॉजिटिव इफेक्ट। कैनॉट प्लेस पे उन्होंने, दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर को फर्स्ट इंस्टॉल किया होगा, तो उससे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स उन्हें नजर आए। पॉल्यूशन हॉटस्पॉट, हम ये भी कर सकते हैं कि जितने भी पॉल्यूशन हॉटस्पॉट है इस पर मॉनिटर कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, और वहाँ के अगर एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा स्मोक है, यहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो वहाँ पर गार्बेज वगैरह जलाना, इंडस्ट्री इमिशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू कंट्रोल दिल्लीज पॉल्यूशन। कंजेशन चार्जेस, implementing a congestion charge for private vehicles during peak hours is an effective way to reduce traffic congestion and encourage the use of public transport और carpooling। ठीक है। कंजेशन चार्जेस क्या हो सकते हैं, मतलब जैसे कुछ हद से ज़्यादा ही लिमिट से ज़्यादा ही प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर हम चार्जेस लगा सकते हैं। या फिर कोई स्टबल बर्निंग ज़्यादा ही कर रहा है, तो उस पर स्टबल बर्निंग मना करने के बाद भी कर रहे हैं, तो उस पर चार्जेस ले सकते हैं। उस चार्जेस का यूज़ हम किसी और ग्रीन प्रोजेक्ट्स में उसका यूज़ कर सकते हैं। कैप एंड ट्रेड फॉर इंडस्ट्रियल इमिशंस, अ कैप एंड ट्रेड सिस्टम सेट्स अ लिमिट ऑन इंडस्ट्रियल इमिशंस एंड प्रमोट्स अ मार्केट ड्राइवन अप्रोच टू रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम इंडस्ट्रियल इमिशन पर लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतने ही लिमिट तक आप एमिशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा।
ठीक है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो आपको पेनल्टी चार्जेस होगी। ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, ठीक है। यूज़ ऑफ ड्रोन्स टू आइडेंटिफाई एंड डिस्पर्स पॉल्यूशन हॉटस्पॉट इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू मैनेजिंग एयर क्वालिटी, ठीक है। वर्टिकल गार्डन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप मानते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत सारी जगह नहीं होती कि हम इतने सारे पेड़ पौधे उगा सकें, तो हम वर्टिकल गार्डन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एयर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करें और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें और ऑक्सीजन को रिलीज करें। तो हम वर्टिकल गार्डन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर लो कार्बन लाइफस्टाइल, हम सिटीजन्स को इनकरेज कर सकते हैं कि आप लो कार्बन लाइफ स्टाइल्स को अडोप्ट करें, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो बाय प्रोवाइडिंग incentives like points or vouchers or tax benefits for eco-friendly behavior such as using public transport or carpooling, people are more likely to make environmental conscious choices, reducing their carbon footprint. Okay, thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।